ये है चंपत। ये है चंपत, एक बहुत बड़ा चोर। चंपत के पीछे दरोगा पड़ा हुआ है। अरे ओ चंपत रुक जा, तू भाग नहीं सकता। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम्हें पकड़ ही लेंगे। चंपत भागता भागता घने जंगल में कहीं छुप जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? ये दरोगा तो मुझे पकड़ के ही छोड़ेगा लगता। इनसे बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। चंपत काफी सोचता है, क्यों ना साधु का भेष बना लूं, फिर तो मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा और ऊपर से खाना पीना रहना सब भोले भाले लोगों से मिल जाएगा। चंपत बहुत ही चतुर है, उसने अपना भेष साधु वाला बना लिया। अरे क्या बात है, अब तो मुझे कोई भी नहीं पहचान सकता। थोड़ी दूर चलने के बाद इस रास्ते से लोगों का काफी आना जाना है और पास में ही गांव है। मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ, फिर ही तो लोग मेरे पास आएंगे। चंपत साधु के भेष में वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ आंखें बंद कर लेता है। एक आदमी वहां से गुजरता है। अरे साधु बाबा, ये तो भक्ति में लीन लग रहे हैं। मैं अभी गांव में जाकर सभी को बताता हूँ। वो गांव में जाकर सभी को साधु बाबा के बारे में बताने लगता है। अरे सुनो भाई, हमारे गांव के बाहर एक साधु बाबा आए हुए हैं और भक्ति में लीन बैठे हैं। अरे अच्छा, चलो हम सब चलते हैं, उनके दर्शन करके आते हैं। अरे रुको रुको, खाली हाथ चले जाओगे क्या? उनके लिए भोजन भी लेकर जाते हैं, जो जिससे बन पड़ता है वही ले चलो। ये साधु ज्यादा टाइम एक जगह नहीं रुकते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। सभी खाने के लिए कुछ न कुछ लेके साधु के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन साधु आंखें बंद कर बैठे रहते हैं। थोड़े समय बाद साधु आंखें खोलते हैं। साधु बाबा नमस्ते, हम तो आपके दर्शन कर धन्य हो गए। हमारे कितने अच्छे कर्म रहे होंगे जो हमें आपके दर्शन हुए हैं। ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है, साधु बाबा आप स्वीकार कीजिए। अरे बालक, ये तुम इतना कुछ क्या उठा लाए हो? साधुओं को इन सब का कोई लोभ नहीं है और मैं तो इतना खा भी नहीं पाऊंगा। तुम ऐसे करो, ये सब गरीब लोगों में बांट दो। ठीक है साधु बाबा, एक विनती है साधु बाबा, आप हमारे साथ चलिए। आपके रात रुकने का बंदोबस्त हमने किया है, आप हमारे साथ चलिए। मन ही मन चंपत सोचने लगा, अरे वाह वाह, मैं ठहरा चोर, दर दर से ठोकरें मिल रही थी, यहाँ तो मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, इनके साथ चला ही जाता हूँ। अरे बालक, वैसे तो मैं यहीं पर ही ठीक हूँ, पर तुम लोगों का प्यार देख मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो चलते हैं। चंपत उन गांव वालों के साथ चला जाता है। साधु बाबा, आप यहाँ रुक सकते हैं। लेकिन बालक, साधु एक ही जगह पर ज्यादा समय नहीं रुकते। अरे अरे साधु बाबा, ये क्या बोल रहे हो आप हमें सेवा का एक मौका दें। अगर हमारी सेवा में आपको कोई कमी लगे तो आप चले जाना। बालक, तुम हठी बहुत हो, तुम्हारे कहने पर मैं रुक जाता हूँ। ठीक है साधु बाबा, अब हम चलते हैं। अरे मेरे तो वारे न्यारे हो गए, अब मैं तो नहीं हिलने वाला यहाँ से। चंपत के लिए रोजाना अच्छे अच्छे पकवान आते, ताजा फल आते और चंपत पूरी मौज कर रहा था। एक दिन गांव के एक बड़े सेठ को साधु के बारे में पता चला। अरे सेठ जी, सबने साधु बाबा के दर्शन कर लिए, आप भी एक बार चले जाओ। साधु बाबा कहाँ है वो? बताओ मुझे, मैं अभी जाता हूँ। हमारे गांव के बाहर की ओर जो खाली घर पड़ा हुआ है, वहीं पर रहते हैं साधु बाबा।
अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं। सेठ साधु की ओर चल पड़ता है। चंपत ने सेठ को दूर से आते ही देख लिया। अरे ये तो कोई बहुत बड़ा सेठ लग रहा है। उसके अंदर का चोर जाग उठा। आओ बालक, बड़े परेशान लग रहे हो। अरे साधु बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूं? बालक, मुझे सब पता है। साधु बाबा, क्या बताऊं, मेरे पास सोना चांदी बहुत है, लेकिन आजकल हमारे गांव में चोरियां बहुत हो रही हैं। मुझे तो रात रात भर नींद नहीं आती, कहीं मेरा सोना चोरी ही ना हो जाए। मुझे तो यही डर सताता रहता है। अरे बालक, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा। सेठ मन ही मन सोचने लगता है, साधुओं को तो किसी वस्तु का लालच नहीं होता, ये तो सब त्याग चुके होते हैं। मैं क्यों ना अपना सारा सोना साधु बाबा के पास दबा दूं, फिर तो मेरी सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। अरे बालक, किस सोच में डूब गए? साधु बाबा, मैं सोच रहा था कि मैं अपना सारा सोना आपके पास दबा देता हूं, यहां तो कोई चोर आ ही नहीं सकता। चंपत मन ही मन, अरे मेरा काम तो तू खुद आसान कर रहा है, और मुझे क्या चाहिए? बालक, जैसा तुम्हें ठीक लगे वही करो। ठीक है साधु बाबा, मैं कल सारा सोना लेकर आता हूं। सेठ वहां से चला जाता है। अगले दिन सेठ सारा सोना लेकर साधु के पास आ जाता है और एक पेड़ के नीचे सारा सोना दबा देता है और बेफिक्र होकर अपने घर चला जाता है। लेकिन अब चंपत के मन में लड्डू फूट रहे थे कि किसी न किसी तरीके से ये सोना निकाल यहाँ से 9-2-11 हो जाऊं। मैं तो इतने सोने से बहुत अमीर हो जाऊंगा, शादी करके अपना घर बसा लूंगा। इस साधु के भेष में तो मैं संसारिक जीवन से बिल्कुल ही अलग हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ऐसे चला गया तो सेठ को शक हो जाएगा मेरे ऊपर। चंपत दिमाग लगाता है और अगले ही दिन चंपत सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के पास एक व्यापारी आया हुआ था। अरे आइए साधु बाबा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? बालक, मैं यही बताने यहाँ आया था कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साधु ज़्यादा समय एक ही जगह नहीं रुकते, इसलिए मैं अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर रहा हूँ। ठीक है साधु बाबा। जाते जाते साधु फिर वापस आया। क्या हुआ साधु बाबा, आप वापस क्यों आ गए? अरे बालक, तुम्हारे घर का ये एक तिनका मेरे वस्त्रों से चिपक कर जा रहा था, वही लौटाने आया हूं, क्योंकि साधु किसी का तिनका तक भी नहीं अपने साथ लेकर जाते। इतना कह वो साधु वहां से चला जाता है। अरे सेठ जी, ये साधु कौन था? सेठ सारी बात व्यापारी को बताता है। अरे सेठ जी, चलो पहले जाकर अपना सोना देखो। वो दोनों सोना लेने चले जाते हैं। वहां जाकर सेठ क्या देखता है कि सोना वहां पर है ही नहीं। अरे मैं तो लुट गया, वो साधु मेरा सारा सोना ले भाग गया। अरे सेठ जी, घबराओ नहीं, वो साधु ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलिए दरोगा के पास चलते हैं। वो सेठ दरोगा को साथ ले साधु को रास्ते में ही दबोच लेता है। दरोगा चोर को पकड़ कर ले जाता है और फिर सेठ व्यापारी को कहता है, अरे आपको कैसे पता चला कि ये एक पखंडी साधु है? अरे सेठ जी, साधु कभी भी अपनी तारीफों के पुल नहीं बनाते, वो तो एकदम शांत रहते हैं, दीन दुनिया से दूर। मुझे तो बातों से ही पता चल गया था कि ये एक पखंडी साधु है।
आगे से इस बात का ध्यान रखना, असली और नकली की पहचान करना सीखो। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा सब कुछ लुटने से बचा लिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।